आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जाति और जनजाति मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा मौजूद रहे। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी भाजपा आने वाले दिनों में प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने पार्टी के प्रति विश्वास और अपनापन का भाव जागृत करने के लिए कार्य योजना बना रहे हैं, जिसे लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा आज मंथन किया गया। बैठक में सुझावों के आधार पर सत्ता और संगठन के साथ मिलकर इन वर्गों में अपनी पैठ मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ। आज दोनों ही वर्गों को लेकर अलग अलग बैठकें हुई। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने इस बैठक में चुनिंदा नेताओं को ही बुलाया। बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है, इसको लेकर बैठक में चर्चा होगी। गरीबों को 5 महीने का मुफ्त राशन देने के साथ ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर भी चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लगातार ये कोशिश है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जन कल्याण के लिए जो कार्यक्रमों की रचना करें, केंद्र सरकार जो कार्यक्रम बनाए उसको आदर्श ढंग से हम नीचे जमीन पर क्रियान्वित करें। और मुझे बताते हुए संतोष है कि चाहे वो कोरोना कंट्रोल का मामला हो, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का काम हो, हमने रोड मैप बना लिया और उसको क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। गरीब कल्याण की योजनाएं हो, किसानों का कल्याण हो, माताओं बहनों का उत्थान हो या वैक्सीनेशन महाअभियान हो, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर योजना को नीचे तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मन गर्व से भी भरता है और संतोष भी मिलता है जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी मध्य प्रदेश के इन कदमों की सराहना करते हैं। तो हमारा तो लक्ष्य है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण के लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण और जनता का कल्याण। उस काम में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार लगी है, संगठन सहयोगी है, हम मिलकर काम कर रहे हैं। जबलपुर शहर में 13 महीने बाद बुधवार को कोरोना संक्रमित एक भी मरीज नहीं मिला, जो कि एक राहत भरी खबर है। इसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और इसी क्रम में अब यातायात विभाग ऑटो और बस चालकों की चेकिंग करेगा और वैक्सीन न लगवाने वाले चालकों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाएगा। यातायात विभाग के मुताबिक ऑटो बस के ड्राइवर कंडक्टर के कारण सवारियों से संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है, इसलिए ऑटो चालकों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। पिछले दिनों 1000 से ज्यादा चालकों का व्यक्ति वैक्सीनेशन कराया गया है। वैक्सीनेशन करवाने वाले ऑटो चालकों की ऑटो में स्टिकर लगाया गया। मास्क का नहीं पहने भैया, डाला है, पहनो मास्क पहनो। जबलपुर की पहली प्राथमिकता ये है कि जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं, बस के ड्राइवर और कंडक्टर हैं, उनको वैक्सीन लगे, उनके परिवार वालों को वैक्सीन लगे, ताकि उनमें जो बैठा है तो वो भी सुरक्षित रहे और ऑटो ड्राइवर्स की फैमिली भी सुरक्षित रहे। तो हमारी पहली प्राथमिकता मोटर व्हीकल एक्ट के चालान करने की नहीं है। कल से हम जो है, अभी हमने करीबन 1000 से ज़्यादा ऑटो ड्राइवर्स का वैक्सीनेशन करवाया है। अब कल से हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि एक ऑटो ड्राइवर को चेक करेंगे और वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो उसको सेंटर पे भिजवाएंगे। और हम कोई ज़बरदस्ती काम नहीं कर रहे। बहुत सारे ऑटो वालों ने बहुत स्वेच्छा से अपने आप से ये वैक्सीन लगवाया है, उनको भला बुरा कुछ समझ में आ गया है। तो इसी बात के लिए आज हमने इनको समझाया है और आज हम दूसरे क्षेत्र के जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनको भी एक समझाने वाली बात करेंगे। सर, यात्रियों को कैसे पता चलेगा कि ये वैक्सीन इसको लग चुकी है? अगर उसमें बैठे तो कोई स्टिकर वगैरह ऑटो में चिपकाने की कोई योजना है क्या? ऑटो में वो आधार कार्ड रखे हुए हैं और उनको नहीं लगा है तो आधार कार्ड से उनको वैक्सीन लग जाएगा। और उनके मोबाइल पे एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है तो वो हम चेक कर रहे हैं।
और उसके ऑटो पे हमने एक स्टिकर चिपकाया हुआ है कि मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है, तो इससे हमें पता चल जाता है और हम नंबर भी नोट कर रहे हैं उस गाड़ी का। भोपाल के लिए एक खुशी की बात है, डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच अब मध्य प्रदेश में होगी। ये जानकारी शुक्रवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कही। अभी तक दिल्ली जाते थे कोरोना डेल्टा प्लस के सैंपल, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के 6वीं मंजिल पर शीघ्र ही शुरू हो जाएगी, जिसके लिए NCDC मशीन लगने जा रही है, जिससे जीनोम सीक्वेंसी की जांच होगी, जिससे 5 दिन में ही सैंपल रिपोर्ट आ जाएगी। आपातकाल की वर्सी पर विश्वास सारंग ने कहा, आज कांग्रेस के चलते काला दिन मनाया जाता है। उन्होंने आपातकाल सिर्फ सरकार बचाने के लिए लगाई गई। सारंग ने कहा, जो राष्ट्रभक्त थे उनको जेल में डाल दिया था। मैं खुद उस परिवार से हूं, मेरे पिताजी 14 महीने जेल में थे। इस महामारी की आपदा में भी राजनीति का अवसर ढूंढ रहे हैं। 2-2.5 महीने तो राहुल गांधी थे नहीं कहीं। कांग्रेस का हर नेता के ऊपर यही एक कहावत लागू थी कि ढूंढते रह जाओगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता जब महामारी में जनता की ज़रूरत थी, जनता को आपकी सेवा की ज़रूरत थी, जब तो आप थे नहीं। आज इस तरह से बयान और ट्वीट देकर वो जनता में और समाज में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये ना ही जिम्मेदारी है ना संवेदनशीलता है। यदि कोई महामारी आई है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को राजनीतिक विचारधारा की सीमाएं से अलग हटकर जनता में संतोष और विश्वास पैदा करना चाहिए। उसके एवज में वो इस तरह से गुमराह कर रहे हैं, कभी वैक्सीन को लेकर, कभी वेरिएंट को लेकर, कभी सरकार की तैयारी को लेकर। मुझे अच्छा लगता है यदि कांग्रेस के तथाकथित युवराज राजस्थान जाते और 2 दिन वहां बैठकर अशोक गहलोत सरकार के माध्यम से जनता की सेवा की कोशिश करते। अच्छा लगता कि वो छत्तीसगढ़ जाते। अच्छा लगता कि वो उन कांग्रेस शासित राज्यों में भी कुछ प्रयास करते जहां पर स्थिति बद से बदतर है। मोदी जी तो लगातार कोरोना महामारी का संकट इस देश से ख़त्म हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर हमने रिकॉर्ड बनाया, उसमें भी कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। हमने वैक्सीन बनाई तो भी दर्द हो रहा है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। इतना असंवेदनशील, अविवेकशील और अर्धदूरदर्शी वाला विपक्ष शायद इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। शुक्रवार को झांसी सर्किट हाउस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह से दतिया जिले के कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात कर राजनीतिक चर्चा की। पूर्व जिला पंचायत सदस्य पंजाब सिंह यादव और जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक डांगी बगदा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व जिला अध्यक्ष उषा नाहर, शहर अध्यक्ष दीपेंद्र पुरोहित, सौरभ राजपूत, अशोक श्रीवास्तव, प्रदीप गुर्जर, संजू राजा परमार शामिल रहे। दरअसल ये मामला है मध्य प्रदेश के जिला भिंड के ग्राम अंधियारी का, जहां एक बेटे ने अपने माता पिता और अपने पूरे परिवार के साथ कौरव समाज का भी नाम रोशन कर दिखाया है। उत्कर्ष सिंह कौरव पुत्र अरविंदर सिंह कौरव पटवारी, जो कि अपने माता पिता के आशीर्वाद से बचपन से पढ़ लिख कर जो मुकाम हासिल किया है, आज पूरे परिवार और उनके माता पिता को गर्व है। उत्कर्ष सिंह कौरव बचपन से ही ग्वालियर में पढ़े लिखे हैं और बड़े हुए, और ग्वालियर शहर में आज खुद का स्टूडियो है, उनका प्रोडक्शन भी है। और साथ ही जो कि निर्देशक टॉप कपिल त्रिपाठी, वीडियो एडिटर अर्जुन राठौर, पब्लिसिटी डेस्गिन, पीएम वाला उत्कर्ष सिंह कौरव का सभी से कहना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है AUK प्रोडक्शन और एल्बम तेरी बारिशें। हमारे इस एल्बम को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और उत्कर्ष सिंह कौरव को अपने माता पिता और अपने परिवार पर भी बहुत गर्व है कि उन्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। दमोह में 90% दिव्यांग सुग्रीम सिंह लोधी का ट्राईसाइकिल के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए जब थक गया तो उसके सब्र का बांध टूट गया और अपनी मांग को लेकर आज वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर पर प्रतिमा के सामने अनशन पर बैठ गया। और जब रानी दुर्गावती को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की नजर
अनशन पर बैठे इस दिव्यांग पर पड़ी तो तत्काल ही उसकी मांग को लेकर कलेक्टर दमोह एस कृष्णा चैतन्य से कांग्रेसियों ने फोन पर बात करके दिव्यांग को ट्राईसाइकिल देने की बात कलेक्टर से रखी। जनप्रतिनिधियों को कलेक्टर ने आश्वस्त करते हुए कहा कि जैसे ही ट्राईसाइकिल जिले में उपलब्ध होगी दिव्यांग को सबसे पहले ही दी जाएगी। कलेक्टर के आश्वासन पर जनप्रतिनिधियों दिव्यांग सुग्रीम का 1.5 घंटे का अनशन तोड़वा दिया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा, पूर्व विधायक प्रताप सिंह, कांग्रेस नेत्री रजनी ठाकुर ने इस पूरे मामले से तत्काल कलेक्टर दमोह को अवगत कराया। 90% दिव्यांग सुग्रीम सिंह लोधी ग्राम चौरई का निवासी असहाय होने की वजह से घर से बाहर आने जाने में दिक्कत होती थी और वर्ष 2018 से बैटरी वाली ट्राईसाइकिल की राह देख रहा था। मैं सुग्रीम सिंह लोधी ग्राम पंचायत चौरई का निवासी हूँ। मैंने 10 जून को मीडिया के माध्यम से कहा था कि मैं 10 जून को अनुसंधान पर बैठूंगा। श्री कलेक्टर जी महोदय जी, विधायक जी महोदय जी ने, श्री रजनी मैडम जी ने सब मेरा अनुसंधान तोड़वाया और कहा आपका ट्राईसाइकिल बैटरी वाली साइकिल दिलाने की कृपा करूँगा। दिया कि चौरई ग्राम में गुरहा में रहते हैं, जो कि ऊपर पहाड़ में है, काफ़ी दूर है यहाँ से, और इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी है क्योंकि ये 90% क्या है विकलांग हैं। 2018 से ये आवेदन कर रहे हैं कि इन्हें ट्राईसाइकिल दी जाए क्योंकि ये 90% विकलांग होने के कारण ये असहाय है चलने में। तो ये शासन से 2018 से आवेदन लगा रहे हैं, आज 3 साल हो गया क्योंकि 2021 चल रहा है और अभी तक इनके आवेदन का कुछ निराकरण नहीं निकला है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि शासन प्रशासन इतनी योजनाएं निकालती है लेकिन उसके बावजूद भी इन जैसे असहाय लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो ये क्या कारण है? बस वोट मांगने के लिए विधायक और सांसद जी लोग यहाँ पर आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं और विजय हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का कोई निराकरण नहीं होता है। तो अभी हम लोग ने आज इनने अनशन बैठे हुए थे और इनने आवेदन कहा था कि अगर मेरा पूर्ण रूप से मुझे अगर ट्राईसाइकिल नहीं मिलती है तो मैं आज अनशन पर बैठूंगा, और ये बैठ भी गए थे आज अनशन पर क्योंकि आज 24 जून है और रानी दुर्गावती का आज बलिदान दिवस है। तो इन्होंने एक प्रण लिया था कि अगर मुझे ट्राईसाइकिल आज तक नहीं मिलती है तो हाँ मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। लेकिन हम लोग ने कांग्रेस वाले जो हमारे आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा जी और यहाँ के पूर्व विधायक प्रताप भैया आए थे और उन्होंने कलेक्टर साहब से बात की है और कलेक्टर साहब ने हम लोग को ये आश्वासन दिया है कि इनको जल्द से जल्द, क्योंकि अभी ज़िले में ट्राईसाइकिल बैटरी वाली नहीं है, जैसे ही ट्राईसाइकिल बैटरी वाली आ जाएगी तो भैया को यहाँ पर उपलब्ध कर दी जाएगी, सुग्री भैया को। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मनु मिश्रा जी का, आदरणीय प्रताप भैया का और जिला कलेक्टर साहब का कि इनका उनने निवेदन सुना, क्योंकि यहाँ पर हैं तो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, लेकिन आप जानते ही अखबार में भी ये टेलीकास्ट हुआ था, इनकी न्यूज़ इन्होंने खुद डाला हुआ था कि मुझे ट्राईसाइकिल चाहिए, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर कोई हिम्मत नहीं दिखाई, उन्हें ट्राईसाइकिल उपलब्ध नहीं करवाई। इसलिए इन्होंने आज अनशन पर बैठ गए थे, लेकिन हम लोगों ने इनका अनशन तोड़ा, इनको पानी पिलाकर इनको आश्वासन दिया कि जैसे ही ट्राईसाइकिल दमोह में उपलब्ध होती है और इनको सबसे पहले वो ट्राईसाइकिल दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस समारोह में शामिल होने आए थे, तो ग्राम गुरहा के भाई सुग्रीव सिंह लोधी समाज के हैं और ये शरीर से 90% रूप से विकलांग हैं। हमारे मीडिया के साथियों ने बताया कि यहाँ पर अनशन पर बैठे थे, इनको साइकिल नहीं मिली है। हमारे सम्मानीय पूर्व विधायक, इस क्षेत्र के नेता आदरणीय प्रताप सिंह जी ने और हमारे साथ दमोह से पधारी श्रीमती रजनी सिंह जी ने, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई नीरज जायसवाल जी ने हमें बताया। फिर तत्काल प्रताप भैया ने कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया, उनसे बात हुई। कलेक्टर साहब को बताया कि भाई सुग्रीव सिंह जो है 90% शरीर रूप से विकलांग हैं और इसके कारण इनको चलने में बहुत दिक्कत होती है, ये दोनों हाथ में चप्पल लेके चलते हैं। तो इनका सबसे पहले नाश्ता करके अनशन तोड़वाया, पानी पिलाया इनको, और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इनके कागज़ जो इनकी पंचायत है उसके माध्यम से ले जाके मैं स्वयं बात करूंगा और ईश्वर की कृपा रहेगी तो अति शीघ्र इनको साइकिल प्रदान करने के लिए हम लोग करेंगे। और जिस दिन इनकी साइकिल प्रदान होगी उस दिन प्रताप भैया के सामने बुला के इनको कलेक्ट्रेट से साइकिल दिलवाएंगे। इनको जो समस्या है ये वास्तव में बहुत ज़रूरी है। माननीय कलेक्टर साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है फ़ोन पर कि आप उनके कागज़ और वो सब हमारे पास भिजवाइए। अति शीघ्र इनको जो हमारा समाज कल्याण विभाग है, सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से इनको साइकिल की व्यवस्था की जाए।